2025 की वो सुबह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर इंडिया की चमकती हुई बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर रनवे पर दौड़ रही थी। मंजिल थी लंदन और बोर्ड पर सवार थे 242 मासूम लोग। कॉकपिट में थे दो अनुभवी पायलट, कैप्टन कुंडर, कैप्टन सबरवाल। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद ये फ़्लाइट एक नेशनल ट्रेजेडी बन जाएगी। आज हम द जियोपॉलिटिक्स लैब में डिकोड करेंगे एयर इंडिया की उस अनोखी तबाही की पूरी कहानी। अहमदाबाद का रनवे, एक ऐसी सुबह जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर गेट पर तैयार खड़ी थी। फ्लाइट नंबर A1171, जिसकी मंजिल थी लंदन। बोर्ड पर सवार थे 242 यात्री। कोई अपने करियर के लिए जा रहा था तो कोई अपने परिवार से मिलने। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये विमान एक जलता हुआ मलबा बनने वाला है। टेक ऑफ से पहले ग्राउंड क्रू विमान के विशाल पंखों में हजारों गैलन एविएशन फ्यूल भर रहे थे। लंदन की लंबी उड़ान के लिए विमान को पूरी तरह लोड किया गया था। कॉकपिट की कमान तो बहुत ही अनुभवी पायलटों के हाथ में थी। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 15,638 फ्लाइट घंटों का विशाल अनुभव था। उनके साथ कैप्टन क्लाइव कुंडर, जो 3400 घंटों के अनुभव के साथ भूमिका निभा रहे थे। 19,000 से ज़्यादा घंटों का सामूहिक अनुभव से ये टीम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम थी। लेकिन नियति को कुछ आज और ही मंजूर था। कैप्टन कुंडल ने थ्रोटल आगे बढ़ाया। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ विमान ने रफ्तार पकड़ी और 242 जिंदगियों को लेकर हवा में उड़ान भरी। लेकिन तभी टेक ऑफ के 15वें सेकंड में इंजन में एक भयानक आवाज़ आई। विमान बाएं तरफ झुकने लगा। कैप्टन सबरवाल ने तुरंत अलर्ट चेक किया, लेकिन अनकंट्रोलेबल हो चुका था। ठीक 32 सेकंड के बाद भारी फ्यूल और कम ऊंचाई की वजह से विमान सीधे BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक की बिल्डिंग में जा घुसा। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया। हादसे के बाद सवाल उठा, क्या 15,000 घंटों का अनुभव भी किसी तकनीकी खराबी को नहीं टाल सका? धमाका इतनी तेज था कि पूरा अहमदाबाद हिल गया। क्रैश के कुछ सेकंड बाद BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे की तरफ दौड़े ताकि किसी तरह उन 242 मुसाफिरों और हॉस्टल के छात्रों की जान बचाई जा सके। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और काला धुआं था। तभी फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हजारों गैलन एविएशन फ्यूल की वजह से आग इतनी भयानक थी, फायर फाइटर्स को उसे बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। पूरा हॉस्टल ब्लॉक एक भट्टी बन चुका था। जब आग ठंडी हुई, शुरू हुई सबसे बड़ी तलाश। DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने पूरे एरिया को घेर लिया। उनका एक ही मकसद था, ब्लैक बॉक्स को ढूंढना। कई घंटों की मेहनत के बाद मलबे के ढेर से दो सबसे अहम चीज़ें बरामद हुई। FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो प्लेन की हर एक मूवमेंट की जानकारी रखता है। CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कैप्टन सुमित सबरवाल और कैप्टन क्लाइव कुंडर की बातचीत कैद थी। इन दो डब्बों में छुपा था वो राज कि आखिर 15,000 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा रखने वाले पायलट्स कहाँ चूक हुई, या फिर बोइंग 787 के इंजन में कोई नुकसान था जो किसी को नहीं दिखा। उनके हादसे के 1 महीने बाद DGCA की रिपोर्ट आती है, जिसके अनुसार प्री फ्लाइट चेक्स कंप्लीट किए गए थे। वेदर साफ था, दोनों पायलट अनुभवी थे। फिर हादसा हुआ कैसे? जांच का सबसे अहम पड़ाव जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो उसमें एक ऐसी बातचीत रिकॉर्ड थी जिस जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद जब प्लेन हवा में था, अचानक इंजन नंबर 1 शांत हो गया। डेटा के मुताबिक ऑटोमेटिक फ्यूल कट ऑफ हो गया था, यानी बिना किसी ह्यूमन एरर के कारण इंजन में ईंधन सप्लाई होना बंद हो गया। कॉकपिट में कैप्टन Why did you cut off? I didn't. DGCA की रिपोर्ट ने साफ कर दिया था, मौसम साफ था, प्री फ्लाइट चेक ओके थी, पायलट का रिकॉर्ड बेदाग। यह ह्यूमन एरर नहीं था, बल्कि बोइंग के फ्यूल सिस्टम में एक घोस्ट ग्लिच था।